तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा पहला। तो आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया। मैं रेखा परियार बिष्ट आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग पे। तो आज ब्लॉग मैंने सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि आज का ब्लॉग भी बहुत ख़ास है मेरे लिए। आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा। तो ख़ास है बहुत मेरे लिए, क्योंकि आप फौजी साहब जा रहे हैं वापस अपनी ड्यूटी पे। तो इस बार कम छुट्टी आए थे बिष्ट, उनको 15 दिन की छुट्टी मिली यूनिट से, तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाए घर पे। तो छुट्टी बढ़ाने की बात हुई थी, पर छुट्टी बढ़ नहीं पाई, तो इसलिए आज उनको जाना है। कर उनकी रिपोर्ट है, तो वहाँ को जाना पड़ेगा उनको। तो फिर चलिए, फिर ससुर भी चली गई, बिस्ट भी जा रहे अभी। तो यहाँ पे मस्त वाली धूप आ चुकी है आज सुबह सुबह। तो यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आ जाती है। तो चलिए फिर मैं चाय वाय बना लेती हूँ, उसके बाद तैयारी करती हूँ और चीज़ों की। बिस्टू को चाय देती हूँ, उठे नहीं उठे। वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं। जिस दिन उनको जाना होता है उनको नींद नहीं आती, पता नहीं क्या होता है, पहले से उठ के अपना आलसी बने रहते हैं। जाने की जल्दी हो रहती है उनको, जल्दी उस दिन उनको घर पे रहने का मन नहीं हो रहता है। तो चलिए फिर चाय वाय बना लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मम्मी आज मेरे से जल्दी उठ गई थी थोड़ा सा, तो मम्मी ने यहाँ पे चाय भी बना ली है अपने और पापा के लिए। तो हमारे लिए यहीं पे रखा हुआ है फ्राई पैन में गर्म करने के लिए। तो मैं इसको गर्म कर लेती हूँ, चाय हमारे लिए भी रखी है मम्मी ने बना के। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं, फिर बाकी की तैयारी आपको बाद में दिखाऊंगी। चलिए, तो मैं जा रही हूँ बिस्ट को चाय देने के लिए। तो चलिए फिर, तो चलिए चाय। गुड मॉर्निंग। लो चाय। तो यहाँ पे ये जल्दी उठ गए थे आज, क्योंकि इनको नींद ही नहीं आती जिस दिन उनको जाना होता है, तो ना तो इसलिए जल्दी उठ गए हैं। और इसके बाद झाड़ू लगाना जो भी काम होता है वो जाते जाते काम ही कराते। तो क्या हो गया, फिर अपने घर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ करके जाएंगे। हाँ, झाड़ू पोछा। हाँ ठीक है ठीक है। तो इनको चाय दे दिया, मैं भी अपनी चाय अंदर को लाई हूँ। तो बस साथ में चाय पी लेते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, ठीक है। बनाते हैं इनके लिए हैं? पकवान बनाते हैं। हाँ, जो भी बनाएंगे पकवान क्या बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे। और बिस्ट देख रहे हैं मेरी पुरानी फोटोज शादी से पहले की। ये ससी ये है तू। तो देख रहा होगा आपको, मेरी सारी पुरानी फोटोज दिख रहे हैं। गलती से ससी की फोटो निकालती थी। दोनों बहन एक जैसी हो। तो यहाँ पे आज याद आ रही होगी शायद मेरी, तभी हाँ, तभी शादी से पहले की सारी फोटोज दिखे जा रहे हैं। इतने दिन घर के आज याद आ रही इनको। अरे देखो, हाँ। तो चलिए फिर हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे की तैयारी। तो ये पहली फोटो है जो मैंने एडिटिंग करी थी बिस्ट और मेरी साथ की, तो आपको दिख रही होगी। उसके बाद ही फिर मिलना तो हमारा फर्स्ट टाइम भी वही हुआ ना, घर पे। तो देखिए आज मैं सब बता रही हूँ आपको। तो चलिए फिर बाकी तैयार करते। मम्मी लोग उठे नहीं है, मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। जाएंगे तो वैसे भी शाम को ही जाएंगे, अभी सुबह कुछ जाएंगे नहीं, तो शाम को ही जाएंगे। अभी पैकिंग कुछ करी नहीं है, पैकिंग तो आराम से दिन में ही करेंगे। तो बस शाम की है ना बस आपकी। तो फिर चलो आप भी उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर जाएंगे बिष्टू जी घर नहीं करते अपने ससुराल को। मैं क्या है आज, चलो। तो चलिए फिर। तो गाइस यहाँ पे बिष्टू को माने बहुत पसंद है, मतलब चावल की रोटियां। तो मैं आज उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, चावल की रोटियां, और उसमें अंडे फोड़ के बनाऊंगी। उनको वैसे अच्छा लगता है, प्याज व्याज डाल के, हरा धनिया वनिया डाल के। तो मैं यहाँ पे सब तोड़ के ला गई हूँ, हरे लहसुन की पत्तियां और धनिया, और अंडे फोड़ के मैं उनके लिए चावल की मस्त तली रोटी बनाऊंगी। आज सब उनकी पसंद का बनेगा यहाँ पे। तो चलिए फिर मैं चावल की रोटियां बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर तो बाद में लंच का टाइम तो बहुत बाद में आएगा। तो चलिए, तो अभी उठ चुके हैं, फ्रेश होने गए हैं, और पापा लोग भी सब लोग उठ गए हैं घर में। मम्मी नीचे चूल्हे में सब्जी चढ़ा रही है, हरी सब्जी। तो मैं ऊपर रोटियां बनाऊंगी गैस पे। तो चलो फिर बनाते हैं अब चावल की रोटियां माणे। तो गाइस यहाँ पे मेरा चावल का पेस्ट भी बन चुका है, मसाले सब काट दिए मैंने, और 2 अंडे फोड़ रखे मैंने। तो बिस्कुट ऐसे ही पसंद है, तो मैंने इसी प्रकार बनाया इसको।
तो चलो फिर मैं बनाती हूँ दाल। और मम्मी यहाँ पे दिन की दाल की तैयारी कर दी है, नीचे चूल्हे पे चढ़ाएंगे शायद अभी। और यहाँ पे पापा आज सिलाई में लग चुके हैं, डबल सिलाई डालने में पापा आज कपड़ा, तो पापा मशीन खोल के बैठ गए हैं धूप में। और हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, और मम्मी दिन की दाल की तैयारी कर देगी। तो चलो फिर मेरा टेस्टी बन चुका है, अब बनाते हुए दिखाऊंगी मैं अभी। टेस्टी टेस्टी खाएंगे हम लोग। तो मेरे माड़े बन चुके हैं यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। ये तो जली गया था, इसको इग्नोर कर दीजिए। बाकी आप देखिए हो, आपको देखिए। तो आप लोग भी आ जाइए माड़े खाने के लिए। तो अब थोड़ी सी बच रखी है, तो बना रहे हैं हम लोग। इसको एक बार मैं पलट देती हूँ। क्योंकि आज ज्यादा हो रही है, इसलिए जल जा रही है। तो यहाँ पे लास्ट रोटी थी, तो मतलब पेस्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया और कहीं मोटा ना बन जाए, तो मैंने सब डाल ही दिया, दो दो का वाला, क्योंकि छोटी छोटी रोटियां बनती, इसलिए मैंने एक साथ ही सब डाल दिया यहाँ पे। चलो ब्रेकफास्ट ही बन चुका है हमारा। मम्मी नीचे दाल चढ़ा रही है, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर करते हैं और चीज़ की तैयारी। तो चलिए। तो यहाँ पे गोले की चटनी और रोटियां, तो सब लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मम्मी लोग, हम लोग सब साथ में। उसके बाद करेंगे दिन की खाने की तैयारी। तो चलिए फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे की तैयारी। तो मम्मी यहाँ पे दिन की दाल बनाने लग गई है, और यहाँ पे दाल पक गई है, और यहाँ पे कढ़ाई इसलिए लाई हूँ क्योंकि भांग भून रही है मम्मी। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर ही लिया है। बाकी मम्मी अभी यहाँ पे भांग भून रही है, क्योंकि जिसको वहाँ पे भांग का नमक लेके जाएंगे अपने साथ में, उनको भांग का नमक बहुत पसंद है, तो मम्मी इसको भांग का नमक लेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर भी लहसुन छिल रहे हैं, और यहाँ पे है लाल मिर्च, जो मम्मी ने मेरे को दे रखी है, कह रही पीछे की जो उसकी डंडी टहनी होती है वो तोड़ देना। तो उसके बाद इन सबको मम्मी एक बार और कढ़ाई में भूनेंगी, और उसके बाद पापा इसको मिक्स में पीस लेंगे नमक। तो बहुत टेस्टी लगती है ना आपको नमक। ये हर बारी आके हर छुट्टी में ऐसे ही करते हैं, जब भी आते हैं भांग का नमक लेके जाते हैं वहाँ को। तो इनके साथ वाले जो भैया लोग हैं, सर लोग, उनको भी बहुत पसंद आता है यहाँ का नमक, भांग का नमक, तो लेके जाते हैं डिब्बा बना के। तो चलिए फिर हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने भांग भून लिया था, और लहसुन हमने सारे छील लिए। अब बारी है लाल मिर्च को थोड़ा सा भूनने, इनको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि पीस जाएंगे, क्योंकि इन्हें कब से धूप नहीं खाए, तो थोड़े से चिबड़े टाइप के हो रहे हैं पीसने के लिए, तो इसलिए उनको थोड़ा काला कर देते हैं। काला करने के बाद बहुत टेस्टी नमक हो जाता है। तो चलिए फिर मैं इनको भून लेती हूँ, उसके बाद पापा करेंगे इसकी पिसाई, ऊपर ही पीसेंगे इनको सब मिक्सी में। तो चलिए फिर तो यहाँ पे नमक पीस चुका है, पापा ने पीस लिया था, और मम्मी यहाँ पे अभी डिब्बे में डाल रही है। और यहाँ पे 1 किलो के डिब्बे में मम्मी ने पूरा भर दिया है मसाले, मतलब नमक को, भांग वाले को। तो ये भी चल जाएंगे अभी। तो चलिए फिर। हाँ टेस्ट करा पहले, कौन सा नमक देखो, थोड़ा सा ये हाथ देखो ना, काला मुंगार जा रहा था, चमार रहा था। हाँ मस्त। तो अभी नमक बहुत टेस्टी हो रखा है, मैंने भी चेक रखा था। तो चलिए फिर बाकी अंदर रख देती हूँ, बाद में बैग में डालूंगी सब कुछ। तो गैस यहाँ पे नमक पीस लिया था, नमक डिब्बे में डाल दिया था, मैंने आपको दिखा था। तो अब बारी है खजूर बनाने की, खजूरे। तो मैं बिस्ट के लिए खजूरे बना रही हूँ वहाँ के लिए, तो वहाँ ले जाएंगे और खाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, और मुझे याद करते रहेंगे खाते हुए। तो चलिए फिर मैं उनके लिए खजूरे बना रही हूँ अभी, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या पड़ता है, कैसे बनाते हैं करके। तो चलिए आइए। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया था और उसमें डाला है थोड़ा सा सोडा, और अब मैं छान रही हूँ उसमें सूजी। सूजी से भी अच्छे फूल जाते हैं, अच्छी टेस्टी होती है सूजी से भी। थोड़ा सा और डालूंगी सूजी में। कोई कोई गुड़ के पानी में भी इसको गूंद लेते हैं क्योंकि उससे बहुत टेस्टी होता है, पर मैं अभी ऐसा करूँ। तो यहाँ पे मैं अभी नारियल भी इसमें डालूंगी गोला, थोड़ा सा कद्दूकस करके, बहुत टेस्टी होता है ये भी। तो यहाँ पे मैंने नारियल कद्दूकस कर लिया था और यहाँ पे मैं गुड़ का पानी बना रही हूँ। मैं गुड़ से गूंदूंगी, दूध से भी गूंदूंगी, थोड़ी सी दूध से गूंदूंगी, बाकी इसका जो घोल है वो डाल दूंगी। अगर चीनी से मैं डालूंगी तो चीनी से उतना मीठा हो नहीं पाएगा, तो उसमें गुड़ मिक्स करना जरूरी है। और इससे खजूरे थोड़ा सॉफ्ट भी रहते हैं, तो इसलिए मैं खजूरे को करूंगी। तो यहाँ पे मेरा गुड़ का पानी, और मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी थी और उबल के अच्छी गाढ़ी हो गई है, चाशनी टाइप की। और यहाँ पे इसने काजू और बादाम को बारीक से पीस लिया है। अब मैं डलाऊंगी सौंफ तो मिक्स करने के लिए, तो इनको गूंद के फिर मैं इनको तलूंगी। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं बारीकी से। अच्छा, तो एक बार मैं दूध से गूंद लेती हूँ उसको, उसके बाद मैं गुड़ के पानी से फिर गूंदूंगी। थोड़ा सा भिगा देती हूँ दूध से ताकि थोड़ा सा स्वाद आए। डाल देती हूँ ना, मतलब स्वाद तो आएगा दूध का। यहाँ पे मैंने गुड़ का पानी भी यहाँ पे चाशनी खाली कर दी थी लोटे में, तो मैं इसको गूंद लेती हूँ। पानी ठंडा हो चुका है। बहुत गीला नहीं करूंगी, अगर गीला ज्यादा करूंगी तो बेलने में दिक्कत आएगी मुझे, तो इसलिए, क्योंकि गुड़ का है तो बाद बाद में गीला हो जाता है आटा, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है। अब तो चलो नीचे चूल्हे में बनाएंगे हल्की आंच में, क्योंकि चूल्हे का स्वाद अलग ही होता है, तो इसको मैं चूल्हे में बनाऊंगी। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे मैं अब बेल रही हूँ। पापा ने आग जला दिया है, चूल्हे पे कढ़ाई रखी है तेल गर्म करने के लिए, तो मैं बेल लेती हूँ एक बार। तो इसको मैं काटूंगी बीच उससे, पीस बना रहे हैं बारीक से, तो आपको देख सकते हो। चिपकता नहीं इसको, चिपकता नहीं है। हम चकली में तेल लगाते हैं ताकि आटे चिपके ना। ये करके बोलो ना। हाँ, चिपकने से फिर वो निकलता नहीं, खराब हो जाता है। नई व्यंजन बना रहे हैं अभी हम लोग। नई व्यंजन तो होना चाहिए। तेल गरम हो गया, पापा ट्राई करते हैं ताकि तेल गरम हो जाएगा। तेल गरम हो ही रहा है। सूजी भी डाल दिया है। ये देखो भाई, ये मिठाई अब कढ़ाई में चढ़ चुकी है। अब मिठाई बनने लग गए हैं, ये पकने लग गए हैं। तो यहाँ पे खजूर बन चुके हैं आधे, अब थोड़ी सी बची है एक रोटी के बराबर। अब पापा भी तल रहे हैं इसको। और यहाँ पे मस्त वाली क्रंची बनी है अभी, एकदम भूरी भूरी सी। तो उसके बाद बनाने के बाद ये इसको पैकिंग हम कर लेंगे और बाकी दिन की खाने की तैयारी करते हैं। बना के रख दिया, अभी हम दिन का खाना खाएंगे, उसके बाद पैकिंग होगी उसकी। तो चलिए फिर। तो गाइज यहाँ पे हमने लंच भी कर लिया है, दिन का खाना खा लिया है और सारे बर्तन धो के सारा काम हम कर लिया है। अब बारी थी पैकिंग की, तो मैंने बिस्किट सारे वो पैक कर लिए। मम्मी ने यहाँ पे खजूरे और अचार का डिब्बा और भांग का नमक, 1 किलो भांग का नमक सब पैक करके रख दिया है। तो यहाँ पे चलो फिर एक बार नीचे चल के बिस्किट कपड़ों की तैयारी करते हैं, मतलब बैग भी तैयार करना है उनका। तो चलिए उनकी पैकिंग करनी है, तो चलिए नीचे रूम पे पैकिंग करते हैं एक बार। तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। जाएंगे तो वो 4 बजे घर से, तो क्योंकि पता नहीं 5 या 6 बजे की बस होगी उनकी, तो वहाँ पे जाना होगा उनको। तो यहाँ से 4 बजे निकलेंगे, तो मैं पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद तैयार यार फिर होंगे। तो चलिए फिर बताया पैकिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप पैकिंग की तैयारी होगी। बिस्ट अपना बैग तैयार कर रहे हैं अभी। सारे कपड़े डाल डुल के, सॉक्स तो मैंने डाल ही दिए थे। तेरा दिया लोअर। हाँ तो मेरा गिफ्ट है वो, एनिवर्सरी का गिफ्ट है वो, रख लो। इस ठंड में राहत मिलेगी आपको, गर्माहट देगी वो लोअर। मेरे होने का एहसास होगा तुमको ना। हाँ ये पहन तो अभी पहनोगे। खजरे में मैंने हेयर बैंड लगा दिए ताकि वो टाइट से खुले नहीं इसका ढक्कन। और वो है, हाँ ये भी रख लो। अच्छे से रखना, गिरना नीचे, चटनी गिरेगी। यहाँ वो अचार, तो यहाँ पे मम्मी ने मिर्च का अचार, भांग का नमक और खजूरें सब तैयार करके पैक करके रखे हुए हैं। आपकी टोपी है? टोपी तो मैं पहन के इसमें रखी हूँ ना, रास्ते में। ये लेके जा रही है स्वेटर? ना ये लेकिन क्यों है ना इतना उतना, बाकी तो फिर अपना। तो गाइस यहाँ पे बिस्ट की पैकिंग भी हो चुकी है पूरी, और यहाँ पे बिस्ट भी तैयार हो चुके हैं पूरे अच्छे से, रेडी सेडी अपने मुझको ताव देते हुए। तो चलिए फिर मैं ऊपर जाके मम्मी से टीका का वो पूछ लेती हूँ बार, ठीक है। तो चलिए फिर आप भी जूते वूते पहन लीजिए, फिर मैं मम्मी को पूछ जाती हूँ ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे बिस्ट चाय पी के जाएंगे क्योंकि शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं। और तो मैंने चाय रख ली है, तो कह रहे थे चाय पी के जाऊंगा, तो इसलिए मैं चाय बना रही हूँ। चाय पी के फिर जाएंगे। नीचे से भैया आ रहे हैं उनको छोड़ने के लिए बाइक पे, तो पेट्रोल तक बाइक पे छोड़ने जाएंगे भैया। तो चलिए फिर मैं सबको चाय वाय दे दी थी एक बार। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग बच्चा वाला, तो इसलिए, नहीं तो फिर पता है बिस्ट भी सैड से जैसे हो जाते हैं वो भी, तो भी बहुत सैड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ। तो फौजी जी की अच्छे से विदाई होगी, मतलब अच्छे से यूनिट में भेजा जाएगा उनको। तो चलिए फिर चाय में पिला लेते हैं फौजी साहब को, फिर जाएंगे फौजी अपनी ड्यूटी पे, ठीक है। तो फौजी अपना वो देश संभालेंगे, हम उनका घर, और नहीं तो क्या। तो ठीक है फिर चलिए चाय वाय दे दी थी एक बार। तो यहाँ पे मम्मी टीके की थाली सजा रही है, पिठौरा छोप रही है अभी। टीका का तैयार कर लिया, बिस्तर तैयार हो ही चुके हैं बाहर पे। तो मम्मी लगी पड़ी है। हाँ बैग में होय। तो अभी टीका चंदन से तिलक करते हुए फौजी सबका हो गए तैयार। थोड़ी सी हाँ मीठा करो। अरे वाह रख लो बेटे की तरफ से। हाँ लगाओ। ओम नमो तस्मै श्री गणेशाय नमो। आयुष्मान भव तथालोके तावत जीवक बालक हो। आयुष्मान भव। खुश रहो सदा खुश रहो, बच रहो। जय हो भगवान। सकर के खाओ। हाँ जी है ना? सुंदर। तो भैया भी आ चुके थे यहाँ पे। तो निकाली थी ना। फोन करिए फिर। हाँ घर में जब जहाँ पूजा लो बहू भी फोन करिए, बहू पूजा ले उसके बाद
तो यहाँ पे बिस्ट पे चले गए हैं, ये लेने आए थे उनको। तो बाइक पे हम लोग, मम्मी पापा, हम लोग सभी लोग गए थे रोड तक छोड़ने के लिए उनको। तो गए हैं। तो जब वो घर पे होते ना, एक अलग सी रौनक की हुई रहती है घर पे, चारों तरफ खुशियां खुशियां, मतलब अच्छा मजा आता है जब वो घर पे रहते हैं। तो अभी चले गए, तो अब ठीक है, जाना तो है ही भाई, उनको नौकरी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो हमें पूरा रूम खाली खाली सा लग रहा, रूम तो छोड़ो, पूरा मकान खाली खाली सा लग रहा, बस 3 लोग घर पे। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर वो आते हैं ना तो पूरा घर भरा भरा सा लगता है, कितने सारे लोग हैं हमारे परिवार में, इतनी बड़ी फैमिली हमारी। तो अभी वो चले गए ना, तो 3 लोग कुछ दिखते ही नहीं, हम लोग अंदर पे थोड़े से लोग, 3 लोग, तो ऐसे में ही है, क्या करें। तो मिस यू सो मच बिस्टू जी, अच्छे से जाना, हैप्पी जर्नी। घर का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, अब अपना ख्याल रखना और अपने देश का ख्याल रखना। तो मिस यू सो मच, ओके बाय। तो गाइज यहाँ पे मैं ब्लॉग का इंटरव्यू यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय।